सीताराम दोस्तों। कहते हैं चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। यदि चींटी भी अगर पुकार करती है तो वो पुकार भगवान तक पहुंच जाती है। अगर एक बार भी सच्चे मन से भगवान से पुकार की जाए तो वो पुकार भगवान तक जरूर पहुंचती है और भगवान हमारी पुकार को सुनकर हमें हमारी समस्या से बाहर भी निकालते हैं। लेकिन ये सब होता है उसके साथ जिसका भगवान में विश्वास अडिग होता है, जो नाम जप करता है। क्योंकि जब हम नाम जप करने लगते हैं तभी हमें समझ में आने लगता है कि हमारे साथ हमारे प्रभु हैं। एक बार एक सेठ जी जो रात के 2 बजे अपनी नींद से उठते हैं और वे अपने बिस्तर में घबराहट महसूस करते हैं। वे बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। तब वे सेठ जी सोचते हैं कि क्यों ना थोड़ी देर बाहर चला जाए, शायद खुली हवा में मुझे अच्छा लगने लगे। तब सेठ जी अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपने बाहर के गार्डन में घूमने लगते हैं। लेकिन सेठ जी को वहाँ पर भी शांति नहीं मिलती और सेठ जी को समझ नहीं आता कि मुझे हो क्या रहा है। तब वो सेठ जी सोचते हैं कि मंदिर चलना चाहिए, मंदिर में जाके ही मुझे शांति मिलेगी। अब वो सेठ जी रात के 2 बजे मंदिर में जाते हैं और जब मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक युवक भगवान के सामने रात के 2 बजे फूट फूट कर रो रहा है। ये सब देखकर सेठ जी हैरान हो जाते हैं और सेठ जी उस व्यक्ति के पास जाकर पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। तब वो कहता है कि मेरी बेटी बहुत बीमार है और मुझे उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मैं इतना समर्थ नहीं हूँ कि मैं मेरी बेटी का इलाज करवा पाऊँ। और अब मैं जब पूरी तरह से हार चुका हूँ तो बस एक ही दर है जहाँ पर मैं अपनी परेशानी कह सकूँ और जहाँ से मुझे ये उम्मीद है कि मेरी परेशानी का कोई ना कोई हल निकलेगा ही निकलेगा। तब उन सेठ जी को उस व्यक्ति पर दया आ जाती है और वो सेठ जी अपनी जेब में से पैसे निकालकर उस व्यक्ति के हाथ में रखते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी बेटी का इलाज शुरू करवाओ। तब वो व्यक्ति आंसू पोंछता हुआ सेठ जी को धन्यवाद देता है और भगवान को प्रणाम करके उस मंदिर से जाने लगता है। तब सेठ जी उसे पीछे से आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो ये मेरा कार्ड है और तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तब वो व्यक्ति सेठ जी को बड़ा ही सुंदर जवाब देता है। वो व्यक्ति कहता है कि मुझे आपके कार्ड की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एड्रेस है। ये बात सुनकर सेठ जी चौंक जाते हैं। सेठ जी कहते हैं कि मेरा एड्रेस तुम्हारे पास कैसे, क्या तुम मुझे जानते हो। तब वो व्यक्ति कहता है कि मैं आपको नहीं जानता, ना ही मेरे पास आपका एड्रेस है। और वो व्यक्ति उसी समय भगवान की तरफ इशारा करके कहता है कि मेरे पास इनका एड्रेस है और मैं जानता हूँ कि जीवन में जब भी परेशानी होगी तो ये मुझे उस परेशानी से ज़रूर निकालेंगे, जैसे कि अभी निकाला। सेठ जी कहते हैं कि मैं समझा नहीं। वो व्यक्ति कहता है कि आप ही सोचिए, मैं तो अपनी परेशानी लेकर इनके चरणों में आया था, लेकिन रात के 2 बजे आपको किसने मंदिर में भेजा? कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसने आपको मंदिर में आने के लिए मजबूर कर दिया। सेठ जी सोचते हैं कि बात तो बिल्कुल सही है। रात के 2 बजे जब मैं गहरी नींद में था तो ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने मुझे फोर्स किया कि मैं इस मंदिर तक आ जाऊं। और जब मैंने इस व्यक्ति की मदद की तो मुझे शांति महसूस होने लगी। तब वो व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी हर परेशानी अपने भगवान के सामने रखता हूँ और मुझे ये पूरा विश्वास है कि जब भी मैं अपनी परेशानी भगवान के सामने रखता हूँ तो वो मेरी परेशानी का कोई ना कोई हल ज़रूर निकालते हैं। तो इसलिए मुझे किसी के भी कार्ड की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मेरी उम्मीद हमेशा मेरे प्रभु ही रहेंगे और मुझे इनके अलावा किसी का भी सहारा नहीं है, ना ही कभी होगा। ये बात सुनकर सेठ जी को ये समझ आ जाता है कि इस दुनिया में करने कराने वाले तो प्रभु हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं।
और बात भी सच है, जब हम सच्चे हृदय से भगवान से पुकार करते हैं तो हमारे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगते हैं जिनके विषय में हम सोच भी नहीं सकते, जैसा कि इस व्यक्ति के साथ हुआ। लेकिन इसके लिए ज़रूरत होती है सच्चे हृदय से भगवान में विश्वास करने की और नाम जप करने की, क्योंकि जब हम लगातार नाम जप करते हैं तो हमारी पुकार ईश्वर तक जरूर पहुंचती है। और जब लगातार नाम जप करते करते हमारी पुकार प्रभु तक पहुंचती है तो प्रभु कहते हैं कि ये कौन है जो लगातार मुझे याद कर रहा है। और भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। जब भगवान अपने भक्त को लगातार नाम जप करते हुए देखते हैं तो वो उसकी पुकार जरूर सुनते हैं और उसकी परेशानी का हल भी जरूर निकालते हैं। इसलिए संत महापुरुष भी यही कहते हैं कि कलयुग में नाम जप ही भगवान के चरणों की प्राप्ति करवा सकता है। और इतना ही नहीं, नाम जप ही मनुष्य की भौतिक, आध्यात्मिक और पारलौकिक उन्नति करवा सकता है। इसलिए नाम जप कीजिए और एक भी दिन व्यर्थ ना जाने दीजिए, क्योंकि नाम जप ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी। दोस्तों, अगर आपके पास नाम जप को लेकर कोई भी अनुभव है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर सेंड कर सकते हैं। हम आपके अनुभव को अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।